इस वक्त हम सरदार मोहल्ले में खड़े हैं और सरदार मोहल्ले में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये कल होने वाला है, लेकिन ये क्यों हो रहा है और क्या राज है, बस यही बताने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक संगत साहब गुरुद्वारा है, वो खुलने जा रहा है। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस, अमृत रस, अमृत रस। इसका जो उद्घाटन है वो कल होने जा रहा है और इसको लेकर क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, हरमीत सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ का जो विशेषताएं हैं वो क्या रही और कितना इसको बनाने में जो समय है वो लगा है। गुरुद्वारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है और बहुत ही ज़्यादा जो प्यार से है और ध्यान से इसको बनाया गया है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक एक करके हम बताएंगे। हरमीत जी हमारे साथ में हैं। हरमीत जी आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा ये बताएंगे, जैसे मार्बल जिसमें हम स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आते हैं तो मार्बल यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्बल बहुत ही ज़्यादा वाइट है, कहाँ से ये मंगवाया है, क्या खासियत है इस मार्बल की? ये मकराना मार्बल है जी, ये राजस्थान के मकराना में मिलता है। ये ज़्यादातर सऊदी अरब साइड ज़्यादा जाता है। ये मकराना वाले भी हम उनको वो प्राइस नहीं दे सकते, हमारे से वो मतलब चाहते हैं कि जो हम उनको नहीं दे पाते पैसे, जो बाहर वाले शेख वगैरह वो लेके जाते हैं सऊदी अरब में और बाहर ज़्यादा जाता है। इसको मकराना मार्बल बोलते हैं, तो मकराना से लिया है। तो इसमें ये खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई ये वाइट होगा जी बिल्कुल। अभी कभी जब इसको साफ़ कर देंगे तो और वाइट हो जाएगा जी। और जैसे इसमें बताया जा रहा है कि 3 साल लगे इसको बनाने में। 3 साल लग गए जी। तो आपके माइंड में कैसे आया था कि हाँ गुरुद्वारा यहाँ पर होना चाहिए? ये हमारे फादर साहब, हमारे बुजुर्गों की चाह थी, क्योंकि वो ना गुरुद्वारा साहब दूर पड़ता है काफ़ी। हमारे जो हमारे ताए चाचियाँ और हमारे बुजुर्ग है वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, 70-70, 80 साल के, 85 साल के। तो वो चाहते थे कि नज़दीक गुरुद्वारा साहब हो तो हम रोज़ नितनेम अपना, जैसे सिख फैमिली से बिलोंग करते अपना नितनेम रोज़ करेंगे। तो वही गुरु महाराज ने बख्शिश करी तो हमारे मोहल्ले में ही बन गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और बताएंगे, जिस यानी कि हॉल में हम जा रहे हैं, ये जो है लंगर यहाँ पर बरतेगा। और हरमीत से पूछते हैं, हरमीत जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, इसमें कौन आ सकता है, कितना टाइम ये चलेगा? अब ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे ये 7 दिन चलने वाला है। बिल्कुल जी, इसमें कोई दरवाजे नहीं है। देखो जी, हमारे रसोई में कोई दरवाजा नहीं है, ओपन ही रहेगी जी 24 घंटे। 24 घंटे 12 महीने खुली है जी रसोई। महाराज का गुरु का लंगर होता है जी। गुरु का लंगर तो आपको होता है, टूट लंगर बरतता है जी। तो लगभग कितने लोगों का जो खाना है, वो जो भंडारा है वो यहाँ पर देखो जी, जब 24 घंटे लंगर है तो कितने भी संगत आ जाए, गुरु का लंगर तो टूटता नहीं जी। बाकी अपने हिसाब से हम 200-400 आदमी का तो रोज़ बनाए करेंगे ना। जैसे अगर बात करें मणिकरण और या फिर एक जगह और है जहाँ पर 24 घंटे जो चलता है, पोंटा साहब, कोटा साइड में, हिमाचल में। तो यहाँ पर यानी कि कैसे आपके माइंड में आया कि ये 24 घंटे ही चलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारों में 24 घंटे जो लंगर है वो चलता नहीं है, ओकेजनली चलता है और कोई अगर त्यौहार हो तब चलता है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे। ये क्यों सोच आई कि 24 घंटे ही होना चाहिए? क्योंकि ऐसे भी पता चला है कि यहाँ से जो लोग हैं, संगत है, जाती आती रहती है, तो खाने में दिक्कत आती थी, उनको भी नज़र में रखते हुए ये किया है। एक्चुअली ऐसा है, हमारे सोलन शहर में जो 2 गुरुद्वारे हैं मेन, एक पुराने बस स्टैंड में, एक शबरूम में, एक चंबा घाट भी है, वैसे एक नानक सरों के यहाँ भी है। तो एक्चुअली जो सिख संगत आती थी वो गुरुद्वारा, जैसे पंजाब में चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, मैक्सिमम ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और वहाँ पर लंगर 24 घंटे बरतता। तो यहाँ भी जो संगत आती थी वो पूछती थी गुरुद्वारा साहब कहाँ हैं प्रसादों के लिए। कई ऐसे कि अमृतधारी सिख हैं, वो बाहर नहीं खाते हैं प्रसादा। वो क्या करते थे, बड़ू साहब जा रहे थे, नाडा साहब छक के आएंगे, उसके बाद वो बड़ू साहब खाएंगे, और वापसी में भी बड़ू साहब खा के आएंगे तो नाडा साहब। क्योंकि वो जो अमृतधारी है वो सर्व लोगों के भांडे में खाता है जी। एक सर्व लोगों का बर्तन होता है,
उस लोहे में कई धातुएं मिलाई जाती है, उसमें प्रसादा तैयार होता है जी। तो अपना सर्व लोग हमारे पास सारे भांडे हैं और हम उसी में प्रसादा चढ़ाएंगे। तो उनको थोड़ी दिक्कत होती थी। दूसरा क्या है कि जब जहाँ 24 घंटे नाम जपना, जैसे कि अभी कथा हो रही है, फिर कीर्तन हो रहा है, महाराज जी का प्रकाश हो रहा है, पाठ हो रहा है, तो संगत आती है, तो जो लेडीज़ है या कोई हमारे भाई बंधु है उनको अपने घर जाने की जल्दी नहीं होती कि चलो यार प्रसादा यहीं चख लेंगे। तो गुरु का प्रसादा है और गुरु का लंगर तो आपको पता है जी मुकद्दर वालों के नसीब में होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो गुरु का लंगर होता है वो अटूट बनता है और टूट बरतता है। तो यानी कभी भी इसमें दरवाजे नहीं लगेंगे? दरवाजे नहीं लगेंगे जी। देखो आप अभी किचन तैयार हुई नहीं है, हो रही है, फिटिंग हो रही है इसकी, जी जी, कल से तैयार हो जाएगी। आप देखो इसमें कोई दरवाजा नहीं है जी, कोई नहीं है, बस ऐसे बना रखा है जी। और अब जैसे खास तौर पर ये डिज़ाइन किया गया है, हाँ जी। क्या किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है? जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरी जगह क्या होगा? यहाँ सिर्फ जी प्रसादे तैयार होंगे जी, मतलब सिर्फ यहाँ पर हमारा जो चावल है, दाल है, सब्जी और फुल के चपाती यहाँ बनेगी। तो चिकड़ना और थोड़ा ऐसा है कि हमारे को सुचम से बनाना पड़ता है, वहीं जूठे भांडे धुलते हैं तो कोई किसी का जूठा हाथ लग जाता है, तो मतलब प्रसाद बरतने लायक नहीं रहता। तो इसीलिए हमने जो बर्तन धोने का सिस्टम है वो अलग ही रखा है जी। यहाँ सिर्फ प्रसादे तैयार होंगे, लंगर तैयार होगा और यहाँ बाहर बरताया जाएगा, और ये सिर्फ बर्तन धोने के लिए जी। आप आओ धो, यहाँ पर हमारे सरफ से सिर्फ धुलेंगे, मांजे जाएंगे, वहाँ धोए जाएंगे और टूटी से एक एक बर्तन अच्छे से साफ करके रखा जाएगा। बड़े बर्तन में धोने के लिए परे, ये सिर्फ बर्तन धोने के लिए बना रखा है। एक्स्ट्रा जो पानी गिर जाए उसको नाली में निकासी कर दी है। निकासी पूरी बना रखी है। पानी का मतलब एक्चुअली क्या है, कोटा है इसमें बंदा ना स्लिप होता है, जी जी, तो इसके लिए दो भी पानी आएगा उसी देखो आपने हमने रेल बना रखी है सारा। ये हमारे चूल्हे डक्ट है जी, इसमें मतलब सारा धुआं जो भी धुआं भी बाहर जाएगा और फ्रेश एयर का अलग है जी। जी जी, जो बाहर से फ्रेश एयर आएगी उसका ये, जो यहाँ से धुआं जाएगा उसका ये, मतलब सफोकेशन वाला वैसा कोई काम नहीं है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि पूरी की पूरी साफ सफाई का भी यहाँ पर पूरा जी ध्यान रखा गया है, और ये है कि 24 घंटे ये जो लंगर है वो चलने वाला है। 24 घंटे 7 दिन, जब मर्जी जो व्यक्ति है वो अगर आता है और उसको खाना नहीं मिलता है तो खाना यहाँ पर मिलेगा, भंडारा यहाँ पर मिलेगा, वो भी श्रद्धा भाव से। और यहाँ पर आकर वो रह भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कमरे भी बनाए गए हैं। कमरे कितने हैं और क्या यहाँ पर जो लोग हैं, क्या सिख ही जो लोग हैं वो ही आ सकते हैं कि आम व्यक्ति है वो भी यहाँ पर आ सकता है? नहीं सर, ऐसा है। हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें आपको शायद पता नहीं होगा, सारे गुरुओं की वाणी है। उसमें हिंदुओं की वाणी है, मुसलमानों की भी वाणी है, और जितने भी नाई है, लोहार है, सुनियार है, सबकी वाणी है हमारे। और हम जो सिख हैं, हमारे गुरु ने यही समझाया कि आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, हर सिखम को मैं गुरु माने ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला ऊंच नीच नहीं करता। इसलिए हमारे लंगर हॉल में कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई ऊपर बैठा है कोई नीचे बैठा है, यहाँ एक समान नीचे बैठा जाएगा। ये जो सिख गुरुद्वारा साहब है, ये सब धर्मों का इसमें आ सकते हैं। हमारे गुरुद्वारा साहब में अब दरबार साहब जाओ अमृतसर, वहाँ 4 दरवाजे हैं, वो चारों धर्म के लोगों के लिए खुले हैं। अब लॉकडाउन में देखो आप मंदिर बंद थे, तो कई बच्चों ने शादी करनी थी, वो हिंदू धर्म के थे, उन्होंने सिखी धर्म के साथ हमारे सपरून गुरुद्वारे में लावा फेरे लिए। जैसे आपके अग्नि में फेरे लेते हैं, तो उन्होंने बोला जी हमारी तो डेट है शादियों की और हम तो हिंदू धर्म से है, लेकिन हमारा को सिख धर्म भी हमारा ही है। तो उन्होंने हिंदू होकर उन्होंने गुरुद्वारा साहब में लावा ली, फेरे लिए। और बच्चे बच्चियाँ दोनों हिंदू परिवार से थे, लेकिन वो बड़े खुश है और हैप्पी है। बोले जी हमारे को बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारा धर्म ऐसा है भाई साहब, ये कोई इसमें जात पात नहीं है ना, हमारे में हिंदू मुस्लिम सिख को, इसमें तो सारे आ सकते हैं, तो सबका ही है। जब नाम ही संगत साहब है, संगत तो है ना, मैन से मैन जुड़ता तो संगत बनती है। तो कई 1 से 2, 2 से 4, 6 उसको संगत बोलते हैं, और संगत साहब है गुरुद्वारे का नाम, तो ये संगत का ही है जी, ठीक है ना। ये मतलब एक आदमी का ना एक्चुअली क्या है भाई साहब, जो गुरुद्वारा साहब होते हैं या मंदिर होते हैं या मस्जिद होते हैं, जिस भी धर्म के आप है, जैसे हम सिख क्या, तो हम आपको गुरुद्वारा साहब की बात बोलें, जो गुरुद्वारा साहब है वो किसी एक का नहीं हो सकता। अगर वो एक का है तो फिर गुरुद्वारा साहब नहीं है, वो उसने अपने घर में महाराज जी का प्रकाश करा है अपने लिए,
ये जो गुरुद्वारा साहब है ये भाई साहब संगत का है, सबका गुरुद्वारा साहब है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो खुद सेवादार हैं यहाँ। हमारा परिवार है तो वाहिगुरु की बड़ी कृपा है कि हम यहाँ सेवादार हैं। हमारे एक्चुअली क्या है, सारे फैमिली सिखों की फैमिली है, और जितने और भाई साहब जो हमारे और धर्म के लोग रहते हैं, जैसे नीचे वाल्मीकि धर्म के रहते हैं, हमारे गुरुओं में गुरु ग्रंथ साहब में वाल्मीकि जी की अलग वाणी लिखी गई है। क्यों वीर जी? तो ये वाल्मीकि है, ये हमारे साथ बड़े अच्छे फैमिली की तरह रहते हैं, और हिंदू धर्म के सारे लोग हैं, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी करते हैं, ठीक है। और उनको तो बड़ा उत्साह है कि कब शुरू होगा, हमने तो खुद सेवा करनी है। हमारे पास बेचारे कई आए भाई हमारे कि हमने सेवा करनी है, मतलब जी बस गुरु घर तैयार है, वो आपने ही सेवा करनी है। इसमें क्या भाई साहब, इसमें कोई हमारे में कुछ धर्म वाली तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि देखो आप खुद कोई भी किसी भी धर्म का हो, देखो दरबार साहब अमृतसर जरूर गया होगा, गोल्डन टेम्पल करके गया होगा, देखने गया होगा, तो उसने तो वही महसूस कर लिया होगा कि यहाँ तो ऐसा हमारे धर्म में हिंदू मुसलमान सिख का कोई भी मैटर नहीं है वैसे। जैसे आपने बोला कि आपके पिता की ख्वाहिश भी थी कि ये गुरुद्वारा बनना चाहिए, फिर आपने भी उनकी ख्वाहिश को पूरा करने का पिताजी की भी थी, और मैं बता रहा हूँ ना, हमारे बुजुर्ग है सुख से, हमारे सारे जितने परिवार में हमारी ताई दादियाँ चाचियाँ मतलब 80 साल की है, 85 साल की है, तो उनकी मतलब दिली इच्छा थी कि अब देखो बुजुर्गों में गड्ढे गड्ढे दिक्कत होती है, उनकी इच्छा थी कि यार हमारे मोहल्ले में होना चाहिए। सारी जो संगत है ना सरदार मोहल्ले से तो हर गुरु घर में जाती है, अगर और शहर से 60% लोग आते होंगे तो 40% तो हमारे सरदार मोहल्ले से ही है। तो हम भी हमारे को नज़दीक हो जाएगा, थोड़ा सेवा भी कर लेंगे हम। जैसे हमने पाठ रखाना होता है, या बच्चों की शादी होती है, या घर में किसी के दुख सुख होता है, तो उनको वहाँ से महाराज जी का प्रकाश लेके आना पड़ता था। अब यहाँ से हो जाएगा, किसी की ऊपर जगह कम है तो यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो अब जैसे ख्वाहिश तो थी, लेकिन जैसे घर के लोग हैं उनकी भी सपोर्ट चाहिए होती है। बिल्कुल जी। तो जैसे माँ बाप हैं, कैसी सपोर्ट रही? बिल्कुल, माँ बाप भाई बहन सारे हमारे रिश्तेदारों ने, ताए चाचों ने, हमारे फादर साहब तो रहे नहीं जी, लेकिन हमारे ताया जी है, हमारे नान के परिवार से, हमारे दाद के परिवार से, सारी उनकी सपोर्ट है जी। जो आज ऐसा ना सबको देने वाला तो गुरु है। क्या जैसे गुरुद्वारा है वो कहीं पे भी खोला जा सकता है, कोई भी खोल सकता है, या कोई स्पेशल परमिशन लेनी होती है? देखो भाई साहब, परमिशन तो इसकी ऐसा था SGPC, हाँ, उनसे परमिशन लेनी होती है जी, तब गुरुद्वारा साहब तैयार होता है। इसके लिए क्या कोई नियम भी होते हैं? नियम इसके बड़े कठोर होते हैं जी। सुबह जो भी आदमी आया होगा वो केशी स्नान करेगा, क्योंकि हमारे सिख होते हैं, हमारे केश लंबे होते हैं, जैसे भाई साहब ने दाढ़ा प्रकाश कर रखा है, ऐसे केस होते हैं। रोज़ सुबह उठ के 4 बजे उठ के उनको 3:30 बजे उठ के इसको धोना है जी, फिर सुखाना है, अपने आप नहाना धोना है। कशहरा दूसरा होता है हमारा जी, जो दर्जी सिलते हैं है ना, वो उसको डाल के नहा धो के फिर महाराज जी का 5 करके जो वहाँ 5 का कार तो अमृतधारी आदमी डालते ही है, फिर हम अंदर आ सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो और लोग हैं ना उनको हमारा गुरु सब गुनाह माफ़ करता है। अब जिसको पता ही नहीं है जिसके बारे में, अब हमारे को हमारे गुरु ग्रंथ साहब के बारे में तो हम बिना नहाए, बिना हाथ धोए, बिना सिर ढके नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे को इस चीज़ की नॉलेज है ना। अब जिसको नहीं पता उसको सब कुछ ही कोई चक्कर नहीं हो, तो मतलब उसको मालूम ही नहीं है जी। वही ये अभी तैयार हो रहा है जी, कल महाराज जी का प्रकाश हो जाएगा जी। इसको चंदोया साहब बोलते हैं, जो ऊपर लगा है, मतलब हमारे गुरु से जो भी चीज़ रिलेटेड चीज़ है उसको हम साहब लगाते हैं। जैसे किसी ऑफिस में जाएंगे साहब ही बोलते हैं, पहले के समय में साहब ही बोला जाता था। तो हमारे गुरु से कोई भी रिलेटेड चीज़ है, जैसे ऊपर पीड़ा बढ़े तो पीड़ा साहब है हमारे लिए क्या सारी संगत के लिए, मतलब जो इसकी रिस्पेक्ट है वो यही है। जैसे निशान साहब है, निशान साहब बोला जाएगा, पीड़ा साहब बोला जाएगा। जैसे ये मार्बल का जो लेकर आया है, ये कहाँ से बनवाया गया है और इसकी क्या खासियत रही है? और मेरे ख्याल से काफ़ी भारी ये है, इसको लाना भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, ये भाई साहब पीसीस में आता है, ये मकराना में बनवाया है। ये जो वहाँ पर मोंडन है, देखो अभी बात हो रही थी हमारी सिख और मुसलमान, ये सारे जो कारीगर हैं वो सारे मोंडन हैं,
मुसलमान भाई है। और जितने भी हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे, चाहे नाडा साहब है, पोंटा साहब है, ये उन्होंने तैयार किया। वही पालकी साहब है जो नाडा साहब लगी है जी। सेम ऐसी नाडा साहब लगी है जी, और पोंटा साहब लगी है। मॉडर्न परिवार है वो तैयार करता है इसको, वो काफ़ी मतलब समय लगता है इसको तैयार होने, क्योंकि इसमें जो है ना नक्काशी बहुत अच्छी। नक्काशी और इसमें जो पीसीज लगते हैं वो प्योर वाइट लगते हैं मकान। तो वो मेरे ख्याल से पिछले, वो हमें बोलते हैं कि हम पिछले 100 साल से यही काम कर रहे हैं। एक बात और भी सुनी है हमने यहाँ पर, जैसे गुरु ग्रंथ साहब होते हैं, उनको एक जीवित व्यक्ति माना जाता है और वैसे ही उनको ट्रीट किया जाता है। क्या सच है? बिल्कुल सर। तो ये देखो ना, ये हमारी जो सबसे बड़ी कोर्ट मेरे ख्याल से जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब है वो एक जीवित पीर है जी। है ना। तो ये जब अब जैसे कई शरारती तत्व होते हैं आपस में लड़ाने के लिए कुछ भेद भी कर देते हैं, तो उन पे आपने देखा होगा कि पूरी धाराएं लगती है, 295 लगती है, या कई संगठन ये कह रहे हैं कि उसमें जी मर्डर की धारा लगनी चाहिए जो ऐसा महाराज जी के साथ, किसी भी धर्म के स्वरूप के साथ ऐसा गलत काम करता है। तो हमारा ये जीवित है जी महाराज जी का। आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे यहाँ उनको, इनका मतलब प्रकाश ऊपर सुखासन रूम है जी। ये उन्हीं के लिए, बाबा जी के लिए बनाया गया है। अभी तो स्वरूप कल आएंगे जी। अभी मतलब थोड़ी थोड़ी जितनी हमारे परिवार ने तैयारी करी जी। ये बिल्कुल इस तरह है कि ये पलंग साहब है जी, ये हमारे बाबा जी का रूम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीवित व्यक्ति है उसी की तरह जो ग्रंथ साहब को है यहाँ पर सम्मान दिया जाता है, और उनको जो शाम को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर उनको विश्राम करवाया जाता है। तो काफ़ी जो अद्भुत चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, और वो जो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारा धर्म है, उसी में दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूम है, एसी रूम बनाया गया है, एसी भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की जो गर्मी है वो अनुभव ना हो। हरमीत जी क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये हॉट एंड कूल हमने लगा रखा, थोड़ा लकड़ का काम करा रखा है। यहाँ पर हमारे महाराज जी का ये सुखासन रूम है जी, और यहाँ पर हमारे सुबह महाराज जी का प्रकाश करते हैं नीचे, शाम को सुखासन करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होता है जैसे एक व्यक्ति को ठीक करते हैं। बाकी जैसे हम हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, उसी हिसाब से हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ भी सेम वैसे ही, इसीलिए हमने उसी जैसे अपने घर को जैसे जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर बनाया। अभी तो आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपको दिखेगा। अभी हमको जैसे ये भी बताया जा रहा है कि बेडशीट भी रोज़ बदली बिल्कुल जी, बेडशीट रोज़ बदली जाती है। सराहना कवर है, तो रुमाला साहब बोलते हैं हमारे, तो रोज़ बदल जाता है। सबसे पवित्र स्थान लगता है कि बिल्कुल सारा, वैसे तो सारे गुरुद्वारा साहब पवित्र, मतलब यहाँ पर हाजिर नाजिर हमेशा हमारे गुरु, जैसे शाम के टाइम, रात के जैसे टाइम। रूम बहुत प्राइवेसी होती है जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भी आने जाने की अनुमति सभी को होती है? सभी को होती है, सभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई कोई आ नहीं सकता। चलिए हम नीचे दोबारा चलते हैं, और जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि सुखासन, यहाँ पर जो ग्रंथ साहब है वो शाम होते ही उन्हें यहाँ पर लाया जाता है, और बहुत अच्छा जो बेड है वो यहाँ पर जो मंजा साहब जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर लगाया गया है, और काफ़ी यहाँ पर जो पवित्र भावना के साथ में कार्य किया जाता है। और जैसे कि हर एक धर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर जो नियम है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। जैसे अगर आपने गुरुद्वारे में आना है तो आपके सिर के ऊपर जो रुमाला साहब है वो होना चाहिए, और साथ में एक जो निशान साहब है उसके बारे में भी बताते हैं। काफ़ी यानी कि भव्य जो यहाँ पर निशान साहब है वो यहाँ पर लगाया गया है, काफ़ी ऊंचा है और दूर से ही दिखता है
और ये लगाने का एक ही मकसद होता है कि दूर से ही जो लोगों को है वो पता चल जाए कि यहाँ पर वो आ सकते हैं, उनको यहाँ पर खाने का, रहने का सारा जो बंदोबस्त है वो मिलेगा। और इस निशान साहब को देख के ही जो लोग हैं गुरुद्वारे का रुख करते हैं। पहले यही जो निशान है वो निशान साहब इसीलिए लगाया जाता था। आप अगर पंजाब में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो ये जो निशान साहब है आपको जगह जगह लगा मिलता है गुरुद्वारों में, और वो यही है कि आपको पूरी जो मदद है वो मिलेगी। आइए जानते हैं अमित जी से। ये निशान साहब जी क्या है, कहा जाता है तो आप ये देख रहे हैं, इसे चोला साहब कहा जाता है। कि हम जैसे पूर्णमासी के पूर्णमासी बदलते हैं इसको, जैसे भी कोई महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में बदल देते हैं। तो काफ़ी ऊंचा ये लगाएगा, कितना ऊंचा है जी? कल से है ये 52-53 फुट है। पर इसको लगाना और इसको चोला बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये जो है ना जी, ये ऐसा नहीं लगता है, नीचे गार्डरें लगी हैं बिल्कुल जी, पूरी अच्छे डाउन करके ही हम लोग इसको मतलब ऐसा है कि हम एक आदमी भी इसको डाउन कर सकता है और इसको चोला साहब बदल के स्टैंड में लगा सकता है। ये बहुत मजबूत है, इसमें कंक्रीट तो है ही है, जैसे हम सरिया डालते हैं ना, उसके अलावा इसमें जैसे ट्रक की जो कमानियाँ होती है ना, जी कितनी हैवी होती है, बिल्कुल उस मटेरियल से, कमानियों के मटेरियल से इसका जाल बनता है। जैसे सरिया का जाल बनता है, इसमें कमानियों के मटेरियल का जाल है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसको ये हाइड्रोलिक है, ये अभी नई टेक्नोलॉजी चली है जी। पहले क्या होता था कि इसको तारों से बांधा जाता था और 10-10, 15-15 लोग लगते थे पकड़ने के लिए जी। और वो ऐसा भी होता था कि मतलब कोई दुर्घटना भी हो सकती थी अगर किसी पे गिरे। अभी हाइड्रोलिक है, ये इसका हाइड्रोलिक पड़ा है जी। हाँ, बस ये बटन से इसको जब हमने उतारना है तो हम अटैच करेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे करेंगे तो ये आराम से अपना नीचे आ जाएगा। हम चोला साहब बदल के फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये ऊपर आएगा। ये हमारे को सारा बताता है, इसमें सारा मीटर वगैरह लग रखे हैं, किस स्पीड से आ रहा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो निशान साहब है, यानी कि निशान साहब के अलावा भी कोई भी जो चीज़ है उसमें महीनता से हर एक चीज़ जो नियम होने चाहिए उन नियमों को ध्यान में रखकर ही चीज़ें बनाई गई है। जैसे निशान साहब हैं, अगर इनमें जो चोला है वो बदलना है तो उसको बदलने के लिए भी जो एक व्यक्ति है वही इसको बदल सकता है, कोई ज़्यादा मैन पावर नहीं है। यानी कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है बहुत अच्छा यहाँ पर किया गया है, जैसे कि और बड़े गुरुद्वारों में होता है। तो अब आप हमीद जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब जो कल का जो कार्यक्रम है वो क्या रहने वाला है, कैसे जो ग्रंथ साहब है वो यहाँ पर आएंगे, क्या जो कार्यक्रम है वो रहेगा, कितने बजे ही होगा और कितनी धूमधाम से होगा? देखो ये काफ़ी, हम तो अपनी तरफ से काफ़ी धूमधाम से करेंगे। बाकी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सारे लोग आए, क्योंकि ऐसा ना गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारा मंदिर तो सबके ही होते हैं जी, कोई एक के तो होते नहीं। बाकी कल हमारा ऐसा है, कल प्रकाश हो जाएगा, कल से ये हो जाएगा कि 10 तारीख से हमारा गुरुघर की ओपनिंग कह लो, उद्घाटन कह लो, मतलब कल से हमारा गुरुघर 24 घंटे 12 महीने सुविधा देने के लिए उपलब्ध है। किसी बच्चे का ब्याह है, किसी के जीना है, किसी का मरना है, तो उसको एक्चुअली क्या है, आजकल सबके पास 1-1, 2-2 कमरे का हुआ है। किसी घर में कोई फंक्शन करना होता है या जीना मरना कर होता है तो लोग परेशान होते हैं। तो ये हमारा गुरुघर ऐसा नहीं है कि सिखों के लिए, हिंदू हैं वो अपने रीति रिवाज से हमारी पार्किंग में कर सकते हैं, लंगर तो यहाँ चल ही रहा है। मतलब ऐसा सब धर्मों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं हमारे गुरुओं के। हम तो देखो जी, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हम तो खुद जो हमारे को गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है और हमारे बुजुर्गों ने बताया कि सबका सत्कार करो। तो जैसे कि हमीद जी ने बताया, यहाँ पर पूरी की पूरी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर दी है, और कल जो इस गुरुद्वारे का है विधिवत जो है वो आरंभ होने वाला है, और करीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो प्रकाश है वो यहाँ पर होगा, और भारी संगत जो है वो देखने को मिलेगी। और ये करीब जो
पुराना डीसी ऑफिस है वहाँ से ये जो आरंभ होनी है, और जो शोभा यात्रा है वहाँ से फिर गुरुद्वारे में आएंगे और यहाँ पर जो प्रकाश है वो होगा। और मेरा सभी जो शहरवासी है उनसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर जो है आशीर्वाद है वो लेंगे। यहाँ पर एक और शख्स भी हमारे बीच में है और वो गुरुद्वारे में पहले वो सप्रून गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं देते आए हैं। प्रधान थे जी, प्रधान थे वहाँ पर। उनसे भी हम बात करते हैं और उनका क्या कहना रहेगा और कितने वो खुश हैं इस गुरुद्वारे को देखकर पाकर। सर, आपसे जानना चाहिए आपका नाम क्या है और क्या कहेंगे आप, कितने खुश हैं आप? सर, मैं यहाँ पर कवलजीत सिंह के नाम से पहचाना जाता हूँ। मैंने 9 साल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सप्रून की सेवा निभाई है, तो जनता का सहयोग रहा। तो जितनी भी जो डेवलपमेंट है हमारे सभी भाइयों का मिलजुल कर योगदान रहा है, जिसमें हरमीत सिंह का योगदान सबसे मुख्य रहा है हमारे साथ। तो हमारा जो गुरुद्वारा साहब है, हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारी गुरबाणी में लिखा गया है, मानस की जात सब एक है पहचान वो। हमारे में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती। यहाँ पर जो परिवार, क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन इतनी नहीं है लोग अपने घरों में प्रोग्राम कर सकें। यहाँ सुख दुख शादी ब्याह जो भी है, जिस भी रीति रिवाज से करना चाहते हैं वो हमारे कर सकते हैं गुरुद्वारा साहब में आके। हमारे को इस चीज़ का कोई नहीं है कि वो हिंदू है या सिख है। हमारे को ये है तो इंसान है, तो हमने इंसानियत के तौर पे हमने ये सेवा ली है, निभाएंगे। और हमारे को संगत का भी यहाँ सहयोग मिलता रहा है। बहुत भव्य गुरुद्वारा यहाँ पर बना है, तो ये सभी संगत का सहयोग है और हरमीत सिंह जी का, इनके सभी परिवार वासियों का, सभी ने मिलजुल कर ये सेवा की है। अभी इसकी जो बागडोर है सब हरमीत सिंह जी के हाथ में है, वो सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। उन्होंने लंगर वगैरह के लिए बर्तन वगैरह सब कुछ लेके आए हैं फ्रेश ताज़ा। कल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हम डीसी ऑफिस के पास तकरीबन 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। उसको फिर हम शोभा यात्रा के तौर से हम लेके आएंगे, फूलों की बरसात करते हुए यहाँ पर लेके आएंगे गुरुद्वारा साहब में। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करके तो यहाँ पर प्रसाद बांटा जाएगा और लंगर प्रसाद की भी सेवा होगी। हम सभी नगरवासियों को बेनती करते हैं कि वो इस शोभा यात्रा में आके गुरु घर की शोभा को बढ़ाएं। धन्यवाद, सत श्री अकाल। तो जैसे कि आपने देखा कि कितना अच्छा संदेश है वो यहाँ पर दिया गया है, और सभी शहरवासियों से एक बार फिर से निवेदन है कि एक बार गुरुद्वारा जो ज़रूर देखने आए, क्योंकि एक भव्य गुरुद्वारा यहाँ पर बना है और बहुत अच्छा और बहुत दिल से ये जो गुरुद्वारा है वो बनाया गया है। सभी लोगों ने यहाँ पर एकत्र होकर, एकजुट होकर ये गुरुद्वारा बनाया है और ये धर्म का प्रतीक है और एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा है। और जो भी धर्म, किसी भी धर्म से जो लोग हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो अगर यहाँ पर आएगा तो सुकून पाएगा। तो बस यही हम उम्मीद करते हैं कि जो ज़रूरतमंद है वो ज़रूर यहाँ का रुख करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। महल पाइए जगदूत तरिए को विरला पीवे, 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 को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे।